एआईसीसी के इंचार्ज सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह और कांग्रेस सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर। उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आम जन को महंगाई राहत कैंप में जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील करने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का दावा किया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया। इस मौके पर कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह से खास बातचीत के हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर भले ही कितने करोड़ों का हो या जिस तरीके से 2 मैन आर्मी के आधार पर भले कितने ही चले, कर्नाटक के चुनाव ने जिस तरह की पटकनी दी है उसके बाद से कांग्रेस की फिजा बदल गई है। इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, अगले साल लोकसभा चुनाव। समझा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नए जोश का जो उत्साह का संचार हुआ है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर के पहली बार जिस तरीके से इतनी बड़ी कोशिश की जा रही है कि सरकार रिपीट हो, उसको लेकर के एआईसीसी के जो इंचार्ज सेक्रेटरी जो राजस्थान के सह प्रभारी हैं वीरेंद्र सिंह राठौर अपनी टीम के साथ अलग अलग जो दायित्व वाले जिले हैं वहां का दौरा कर। इस वक्त वीरेंद्र सिंह अमर से बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से कर्नाटक की जीत के बाद आपको लगता है फिजा बदल गई है? देखिए, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जब उन्होंने मौजूदा सरकार के 10 साल के कार्यकाल के खिलाफ लोगों से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर पदयात्रा का शुभारंभ किया, कन्याकुमारी से लेकर करके कश्मीर तक, तो आम जनता, विभिन्न धर्मों के लोगों से मुलाकात और उनकी आवाज़ को जिस मुखर रूप से राहुल जी ने पूरे देश भर में उठाने का काम किया, तो लोगों के अंदर ये अलग जगी कि 10 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से लोगों की जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भाजपा ने किया था, लोगों ने राहुल जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हुए एक बड़े बदलाव देश की राजनीति में करने का काम किया। पदयात्रा के बाद कर्नाटक में पहला चुनाव था और जिस क्षेत्र से आदरणीय राहुल जी गुजरे थे पदयात्रा में, एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी को लोगों ने देने का काम किया और पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटक के अंदर बनी। तो राहुल जी की लीडरशिप को देश ने मजबूती से एक्सेप्ट किया, ये इस बात का प्रमाण है। और एक्सेप्ट इसलिए भी किया कि राहुल जी ने धरातल के ऊपर लोगों की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में, न केवल राजस्थान में परंतु देश भर में, एक नई ऊर्जा का संचार हमारे साथियों के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर हुआ है। 2 दिन से मैं दौरा कर रहा हूँ जिला स्तरीय, हज़ारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मिल रहे हैं और हमारी सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, फिर लोग जनता का फीडबैक हमें दे रहे हैं। और मैं इन तमाम फीडबैक्स के बेसिस पे कह सकता हूं कि राजस्थान के पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं वो लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। लेकिन एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था, अभी आपने कहा भारत जोड़ो जो यात्रा रही उसके काफी अच्छे इम्पैक्ट्स हैं, उसी में एक मुद्दा था महंगाई। पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान पहला स्टेट मॉडल है जहाँ पे महंगाई राहत कैंप, लोग महंगाई, कोई नेता कोई पार्टी महंगाई विषय पे बात नहीं करना चाहती, मगर जो कैंप में भीड़ उमड़ रही है, आपको लगता है वो फ्रूटफुल होगी इलेक्शन के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी नीतियाँ जो हैं वो समाज में आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है, गरीब आदमी है, उसके जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के आने वाली नीतियाँ हैं। मैं राहत कैंपों में स्वयं गया हूँ, मैंने सैकड़ों महिलाओं से स्वयं बात की, लोगों से बात की। 500 रुपये की सब्सिडी सिलेंडर के ऊपर मिल रही है और 25 लाख रुपए का बीमा जो है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है कि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होगा तो उसका इलाज बड़े से बड़े अस्पतालों में, उन अस्पतालों में होगा जहां आम आदमी का इलाज कराना हमेशा एक सपना रहता था। तो एक धरातल के ऊपर जब जीवन में परिवर्तन लाने का काम कोई करते हैं तो वो एक वो नीतियां जो हैं वो हमारी सरकार ने राजस्थान में करके देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है और वो पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार को राजस्थान में स्थापित करेगी। आप कार्यकर्ताओं के नफ्स टटोल रहे हैं, 1-to-1 बातचीत भी आपने की है, फीडबैक लिया है, सीनियर लीडर से बातचीत की है, महिला कांग्रेस से बात की है, सेवादल से बातचीत की है। क्या लगता है, क्योंकि सत्ता और संगठन में क्या आपको तालमेल दिख रहा है और क्या आपको लगता है कि जो बार बार कहा जाता है कि पहली बार मिथक टूटेगा, आपको लगता है मिथक टूटेगा?
देखिए, हमें पूरी उम्मीद है मिथक टूटेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हमारी सरकार की बिल्कुल नहीं है। हमारा संगठन लगभग 90% बन करके तैयार हो चुका है। लोगों के अंदर वो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हमारा संगठन लेकर के जा रहा है। जहां छोटे मोटे बदलाव की आवश्यकता है वहां सबके साथ बैठ करके बातचीत करके वो ब्लॉक स्तर के बदलाव है या जिला स्तर के बदलाव है वो हम मई के अंत तक कर देंगे। और जिस तरीके से जमीनी स्तर पर तहकीकात करके यही पता लगा है कि जनता के कामकाज 5 साल में हुआ है और सरकार के खिलाफ कोई किस प्रकार का माहौल नहीं है। आने वाला चुनाव परिणाम बताएगा कि सच्चाई क्या। लेकिन जो मोनोपोली है उसकी पॉलिटिक्स को लेकर के राहुल गांधी का विजन जो साफ है, उस विजन के आधार पर कांग्रेस को मिथक तोड़ने में कितनी कामयाबी मिलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सुभान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।